सवाल यह है कि आरजेडी जेडीयू में नेता कौन होगा, लालू या नीतीश, क्योंकि नीतीश को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं इस चुनाव में, इस नतीजों के मुताबिक, जबकि आरजेडी 3 सीटों में आगे है, कांग्रेस भी 1 सीट पर आगे है। तो इस कंबाइन ने 6 सीटों पर बढ़त ली है या 6 सीटें जीत रही है, जबकि बीजेपी, जिसको कहा जा रहा था कि इसको बहुत फायदा होगा, उसको उतना फायदा नहीं हुआ, महज 4 सीटों पर आगे। लालू नीतीश की दोस्ती से 2 सीटों का फायदा हुआ है। ये बिहार के इस नतीजे से जो मायने निकाले जा रहे हैं वो बता रहे हैं हम आपको। भागलपुर, छपरा जैसी मजबूत सीट पर बीजेपी हार गई। लालू नीतीश की दोस्ती से 2 सीटों का फायदा सीधे तौर पर लालू और नीतीश को हुआ है, जबकि बीजेपी के जातिगत आधार में गठबंधन ने सेंध लगाई है। नतीजों के हिसाब से लालू भारी पड़े हैं नीतीश पर, और इसीलिए सवाल कि क्या गठबंधन को लालू आगे बढ़ाएंगे या फिर नीतीश। बीजेपी के जातिगत आधार में भी गठबंधन ने सेंध लगाई है, क्योंकि बीजेपी को 4 सीटों पर ही बढ़त मिल रही है, जबकि आरजेडी जेडीयू कंबाइन और कांग्रेस एक साथ 6 सीटों पर आगे है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। लालू प्रसाद यादव मुंबई में है, जांच के लिए गए हुए हैं, और उन्होंने ट्वीट किया है वहां पर और कहा है कि चुनाव के नतीजों को लेकर यह ट्वीट किया गया है। मुंबई से लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। मुंबई में अस्पताल में भर्ती हैं लालू प्रसाद यादव, क्योंकि उनका हार्ट का जांच होना है वहां पर। यह ट्वीट है लालू प्रसाद यादव का, गठबंधन पर जनता की मुहर, यह बिहार की बहुसंख्यक आबादी की जीत है। यह वो ट्वीट है जो लालू प्रसाद यादव ने किया है मुंबई से। सामाजिक न्याय के नए एजेंडे एवं विकास के साथ होगी आर्थिक न्याय के नए युग की शुरुआत। तो यह ट्वीट है जो लालू प्रसाद यादव, जो इस वक्त मुंबई में है, जांच के लिए गए हुए हैं अपने, वहां से उन्होंने ट्वीट किया है। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि उन्हें पहले से पता था कि गठबंधन की ही जीत होगी और इस एजेंडे को देश भर में अब आगे ले जाया जाएगा। शरद जी, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं था, और अब इस तरह की शानदार सफलता, क्या कहेंगे? मेरा अनुमान तो 10 सीट का था, लेकिन कुछ कहीं कमी रह गई, उसको बैठ के हम लोग फिर से उसको देखेंगे। मेरा अनुमान तो 10 में से कोई 1 सीट हारने का नहीं था। और बड़ी बात यह कि जनता ने जो हमने गठबंधन किया था उस पर मोहर लगा दी, और ये मोहर लगाई है तो ये अकेले बिहार में नहीं, देश भर में इसकी राजनीतिक जो मैसेज है वो सब जगह जाएगा। ये शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ आने के कारण ये सफलता हासिल हुई। ये मतलब एक कारण है, लेकिन असली जनता की गोलबंदी से होगा ये। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की लहर दिखी थी और बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, तो क्या अब बिहार में नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो रही है? नहीं, ये लहर नाम जो कहते हैं तो 70% लोग बाहर हैं। लहर होती तो 70% उनके हक में होते तो मैं लहर मानता, लेकिन 70% जनता तो बाहर है, वो बिखराव है इसलिए बाहर है। 31% सरकार बनी है। तो ये और जो सपने दिखाए गए वो तो बहुत विकट है, वो कभी धरती पे नहीं आ सकते। इस गठबंधन को आगे बढ़ाने में, अमली जामा पहनाने में आपने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। आपने एबीपी न्यूज़ के घोषणा पत्र में ही ये पहले कहा था कि ये तमाम दल अगर एक हो जाएंगे तो बीजेपी को रोका जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में भी ये गठबंधन काम करेगा? तो एबीपी में जो कहा था वो तो विंडिकेट हो गया, सामने आपके है। तो शरद यादव का कहना है कि इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जाएगा।